नमस्कार, स्वागत है आपका देशित न्यूज में। मैं हूं आपके साथ देवानंद शुक्ला। जम्मू कश्मीर में आजकल बुलडोजर खूब चर्चा में है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर सरकार जमीनें वापस ले रही है। इसी साल 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दस्तखत से एक आदेश जारी हुआ। उसके बाद से जम्मू कश्मीर की फिजा में एक अलग सी हलचल नजर आने लगी है। ये आदेश था अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर, जिसमें कहा गया कि 31 जनवरी तक सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त कराया जाए, भले ही उस पर किसी आम आदमी का कब्जा हो या किसी खास का। जिसके बाद जम्मू कश्मीर और कश्मीर प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर जानने से पहले कुछ बातें जानते चलिए, इससे खबर जानने में आसानी होगी। हम आप जैसे लोग खुद के लिए अगर ज़मीनें खरीदते हैं तो उसका सौदा आमतौर पर स्क्वायर फीट में करते हैं। खेत वगैरह खरीदते हैं तो बीघा या बिस्वा में बात होती है, लेकिन यही जम्मू कश्मीर में कैनाल और मालरा में बात होती है। आसान भाषा में समझे तो 1 एकड़ ज़मीन का मतलब होता है 8 कैनाल या 160 मालरा। अब आते हैं खबर पर। अनुच्छेद 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में खाली पड़ी सरकारी भूमि हड़पने की मची लूट में राजनेता से लेकर नौकरशाह और प्रभावशाली कोई पीछे नहीं रहा। जिसके हाथ जितनी भूमि आई वह दबाकर बैठ गया। तत्कालीन सरकार इस खेल को देखकर आंखें मूंदे बैठी रही। जब समय वह परिस्थितियां बदली तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कब्जाई गई हजारों एकड़ सरकारी और चारागाह की भूमि की कुंडली खंगाल कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस अतिक्रमणों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदेश प्रशासन को साफ साफ निर्देश दिया है कि सरकारी भूमि पर हर हाल में कब्जा हटाया जाए। इसी आदेश को लेकर सूबे के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सख्त हो गए हैं और कहा कि सरकारी भूमि पर रसूखदारों का लंबे समय से खेला जो चल रहा है, ये लोग भूमि पर कब्जा कर सरकार और सेना से किराया तक वसूल लेते हैं। अब सरकार जब अपनी भूमि वापस ले रही है तो यही रसूखदार आम लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को आश्वासन दिया था कि केवल प्रभावशाली और शक्तिशाली लोग जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और राज्य की भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए कानून का उल्लंघन किया, उन्हीं लोगों को इस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन की तरफ से सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के दौरान पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात की जाए तो अवैध रूप से कब्जाई जमीन से लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जम्मू जिले की बात करें तो प्रभावशाली व रसूखदारों का सबसे ज़्यादा शहर से सटे सुंजवा भटिंडी में सरकारी जमीनों पर कब्जा है। इन क्षेत्रों में आलीशान इमारतें बनाने वालों में कई पूर्व मंत्री, विधायक व नौकरशाह शामिल हैं। इनको नोटिस जारी भी किया जा चुका है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक जम्मू संभाग में 27,000 से अधिक हेक्टेयर जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। सबसे अधिक 13,793 हेक्टेयर भूमि राजौरी और 6100 हेक्टेयर से ज़्यादा पुंछ जिलों में मुक्त कराई गई है। सूत्रों के अनुसार जुल्फिकार ने चाओदी के खसरा नंबर 1089 में आधा एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा किया है। जुल्फिकार पीडीपी सरकार में खाद्य मंत्री रह चुके हैं। जम्मू में दूसरा बड़ा नाम भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली का है, जिन्होंने छन्नी रामा के खसरा नंबर 264 में 2 एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। बीते दिनों पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे गोविंद गुप्ता की तथाकथित कब्जाई भूमि पर बुलडोजर भी चला है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत भाजपा गरीब तथा वंचितों के मकान ढहाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा भाजपा कश्मीर को अफगानिस्तान में बदल दिया है। पीडीपी के प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए देश में विपक्षी नेताओं से अपील की कि वो भाजपा द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर एक साथ आएं और मूक दर्शक न बने रहें। मुफ्ती ने कहा कि सच ये है कि जमीनी स्तर पर उपराज्यपाल के संदेश को सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर से टीन की छत वाले मकान भी ढाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान की शुरुआती आह्वान ने एक देश, एक भाषा, एक धर्म की राह दिखाई, जिसमें कोई संविधान नहीं है। राजनीतिक प्रक्रियाओं के अलावा
कई जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, मगर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन के छोटे हिस्से पर जिनके घर बने हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी। सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश तो क्लियर है कि बड़े कब्जों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस समय ये पूरे जम्मू कश्मीर का बड़ा मुद्दा है। अतिक्रमण को लेकर छिड़े विवाद के बीच एक दहशत भरी धमकी भी जारी हुई है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन TRF ने चिट्ठी के जरिए कहा कि इस अतिक्रमण अभियान में शामिल JCB के मालिकों और ड्राइवर को निशाना बनाकर हत्या की जाएगी। इसके अलावा राजस्व विभाग में चपरासी से लेकर तहसीलदार तक जो भी इस विभाग में काम कर रहे हैं या इस गतिविधियों में शामिल रहेंगे, उन सभी को टारगेट करके मार दिया जाएगा। तो ऐसे में चुनौती दोहरी है सरकार के पास कि सरकारी ज़मीनों को अवैध कब्जा से मुक्त भी कराना है और लोगों को सुरक्षा भी करनी है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए देश हित न्यूज़। धन्यवाद।